क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसे लेने के बाद आपने खुद से कहा हो यार मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय है कि हमारे डिसीजन आखिर गलत क्यों हो जाते हैं। हमारी जिंदगी की क्वालिटी क्या होगी ये हमारे डिसीजन की क्वालिटी पर ही डिपेंड होता है। कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर जगह हमारे डिसीजन ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस पार्टनर चुनना था। सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन इमोशंस में आकर उसने डिसीजन ले लिया और 2 साल बाद पार्टनरशिप टूट गई। उसने कहा मैंने सिग्नल्स देखे थे, मुझे एहसास हुआ था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। एक स्टूडेंट ने एक कैरियर चूज किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और था। लेकिन उसने दोस्तों और सोसाइटी को देखकर फील्ड चुन लिया और 5 साल बाद उसको बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ, बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि उस समय मुझे डिसीजन सही लेना था। अब इस प्रॉब्लम को हम साइकोलॉजी से अगर समझें तो इसके 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है फियर, यानी डर। यानी डर हमारे डिसीजंस को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, उसकी फेक इमेज दिखाता है। दूसरा कारण होता है ग्रीड। लालच हमेशा जजमेंट को वीक कर देता है, यानी कमजोर कर देता है। तीसरा कारण होता है अटैचमेंट। जहां पर भी ज्यादा मोह होता है वहां पर क्लैरिटी कम हो जाती है। चौथा कारण होता है वैलिडेशन, यानी लोगों की मंजूरी, लोगों की परवाह करना, लोग क्या कहेंगे। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की। तो यदि कुंडली में मून डिस्टर्ब हो तो ये इमोशनली डिसीजंस ड्राइवन बना देता है, यानी भावनात्मक रूप से निर्णय लेने वाला व्यक्ति बना देता है। यदि कुंडली में राहु खराब हो तो ये इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करते हैं और शॉर्टकट्स हमारी लाइफ में लाते हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि कुंडली में बुध कमजोर हो तो जजमेंट अक्सर पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और यदि कुंडली में सूर्य वीक हो तो खुद पर विश्वास ही नहीं होता है, आत्मविश्वास वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की। तो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत फेमस संवाद है जहां पर अर्जुन दुविधा में है, और एक नहीं बहुत सारी दुविधाएं अर्जुन के मन में है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर जगह क्लैरिटी देते हैं। तो अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की प्रिंसिपल को समझें तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्लैरिटी देते हैं और उसके बाद डिसीजन लेने को बोलते हैं, यानी बिना क्लैरिटी के डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ये गीता का मेन प्रिंसिपल है। पहले क्लैरिटी, फिर डिसीजन और फिर एक्शन। अब बात करते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है जिससे हमारे डिसीजंस गलत ना हो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि जब भी आप इमोशनल स्टेट में हो तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लें। यानी जब भी आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं तो कोई भी जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन मत लें। दूसरा सॉल्यूशन है कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उस डिसीजन को लिखो, और उस डिसीजन को आप क्यों ले रहे हो उसके कारण भी लिखो, और डिटेल में ये सब लिखना जरूरी है। तीसरा रूल है कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उसको आपने लिख लिया, उसके कारण भी लिख लिए, लेकिन उसके बावजूद आपको 24 घंटे रुकना है, यानी 24 घंटे वेट कीजिए। चौथा सॉल्यूशन ये है कि अपने डर यानी फियर और इंट्यूशन में हमेशा डिफरेंस समझिए, क्योंकि डर बहुत अलग चीज होती है और इंट्यूशन बहुत अलग चीज होती है। डर से जो डिसीजन लिया जाएगा वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला होगा, लेकिन जो इंट्यूशन से डिसीजन लिया जाएगा वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए डर और इंट्यूशन
दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन का अर्थ होता है स्वप्रेरणा। पांचवा जो सॉल्यूशन है वो है एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन, और वो क्या है कि अपने मून को यानी चंद्रमा को स्टेबल रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, और इसके लिए प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, रोज मेडिटेशन करना जरूरी है, और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। हमेशा याद रखिए, गलत डिसीजन कभी भी नॉलेज की कमी या इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं होते हैं, बल्कि इमोशनल कंफ्यूजन से होते हैं। तो यदि आप अपने जीवन, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या पर्पज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और स्पष्ट दिशा चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर जीवन लिखकर भेजिए। मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा।